Guys, this is day 73 of being the best version of myself vlog series। ये मैंने इसलिए शुरू किया था कि हर एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने आप को, अपने लक्ष्य को याद दिलाऊंगा कि मुझे यार बेस्ट बनना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे किसी का कंपैरिजन नहीं करना है। और हर एक दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा, नो मैटर मेरा दिन कैसा गया, पर मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी गलतियों को मानूंगा और जो कर सकता हूँ वो करूंगा। बट एक्चुअल में आज डे 73 हो चुका है, मैंने अपनी गलतियां भी मानी, बट मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सेम वही मिस्टेक करता हूँ, वही सोता रहता हूँ, लेजी, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, माइंड का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकदम कंफ्यूजन रहती है हर एक चीज में, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, वही सब जानते हुए भी मैं भटक जाता हूँ। और आज भी वही सब हुआ। आज 30 नवंबर है, सो कॉल्ड माई बर्थडे, बट नथिंग चेंज। आज भी मैं वही देर से 7 बजे उठा, वही सब फालतूगिरी के कामों में फंसा ही रहा। जिंदगी हर बार मौके नहीं देगी तुम्हें, लिमिटेड समय और लिमिटेड समय है तुम्हारे पास, फिर तुम फंस जाओगे बुरी तरीके से, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम्हें याद आएगा कि यार पहले कितना आजादी थी, मौके थे, चांसेस थे, अब तो और ज्यादा टाइट हो गई है सिक्योरिटी जो तुमको नौकर बनाना चाहती है। तुम्हारा माइंड और जड़े पकड़ चुका है, बिलीफ बन चुके हैं जो टूट ही नहीं रहे, लेजीनेस और भारी हो चुकी है और कुछ ना करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सच तो यह है कि ना जाने मैंने कितने वादे, कस्में और किया कि यार मैं बदल जाऊंगा 1 साल बाद, 6 महीने बाद, और आज मैंने वही रियलाइज किया कि यार सालों पहले भी मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ या पापा के साथ मंदिर, अपने बर्थडे में प्रसाद खरीद रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, माला एक गले में डाल दे रहे हैं पंडित जी, 2-4 रुपए दान कर दे रहा हूँ और चला आ रहा हूँ। क्या बदला? आज से 10 साल पहले जो मैं करता था, मम्मी के साथ जाता हूँ या पापा के साथ जाता हूँ मंदिर और वहां प्रसाद चढ़ा के चला आता हूँ, क्या बदला? बस ये दाढ़ी मुझे आ गई और ये काफी शेमफुल बात है। और असल में ये चीज मुझे इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी ये चीज तकलीफ देती कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। जब भी कोई मुझसे मेरे बर्थडे की बात करता है तो मेरा ऐसा था कि यार मत पूछो मुझसे कि मेरा बर्थडे कब पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे एक्साइटमेंट नहीं फील होती कोई कि यार आज मेरा बर्थडे था, आज मेरा बर्थडे है, ये। आई थिंक कि कितने ही पैदा हुए और कितने ही मर गए, जो असल मायने देता है क्या मैंने वो किया, क्या मैं किसी के काम आ पाया, क्या मेरे जीने का कोई मतलब भी बनता है, क्या मेरे जिंदा होने का कोई मायने है, कोई मकसद है, कोई किसी को मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। कि ये नहीं कि 2-4 रुपए दान कर दिया और खुद को बादशाह समझ रहा हूँ। रियल रियल हेल्प, रियल कुछ कर जाना, कुछ कर गुजर जाना। मैं हमेशा से फौज में जाना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था और वहां जाके मरना चाहता था। एक्चुअली मुझे लगता था मैं वहां जाके अपने देश के लिए मरूंगा तो कितनी फक्र की बात होगी। शहीद होना चाहता था मैं, बचपन से मेरा यही वो था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, लाइफ मोड़ती गई जैसे तैसे और मैं मुड़ता गया। कॉमर्स ले ली, स्कूल कॉलेज, वही माइंड के बिलीव्स लटेटते गए, घसीटते गए। मैं रियलिटी को शेप नहीं कर पाया, रियलिटी ने मुझे शेप किया। और आज भी मैं उन चीजों के पीछे चला जाता हूँ, भटक जाता हूँ जिनका कोई मायने नहीं रखता। वो सड़ी हुई फैंटेसीज, स्टोरीज, वो बेकार बेहुदा मूवीज, वेब सीरीज, बकवास चीजें, बेमायने, बेमतलब बेमकसद की बातें। मुझे ऐसा लगता है मैं फौज में जाऊंगा, वहां देश के लिए गोली खाऊंगा, देश के लिए मरूंगा तो फक्र की मौत मरूंगा। क्या वो और होगा कि देश के लिए मरा, मैं काम आ पाया, इस जिंदगी का कुछ मकसद हो पाया। जैसे जैसे मेरा बर्थडे आता है मुझे रियलाइज होता है कि यार हर दिन जो मुझे मिला, मतलब भगवान ने जो, वाहेगुरु अल्लाह ईश्वर गॉड ने जो गिफ्ट दिया, हाथ मुंह पैर हाथ शरीर, मैं वो सब बर्बाद कर रहा हूँ। मैं कुछ
उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं खुद को क्रिटिसाइज करता रहता हूँ हमेशा, परफेक्शन की तलाश में आता हूँ। मुझे लगता है मैं और कर सकता हूँ। कितने लोग हैं जो सड़क पे सब्जियां बेच रहे हैं, हाथ पैर नहीं है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और करोड़ों लाखों मतलब एग्जाम्पल है इस दुनिया में कि हाथ नहीं पैर नहीं, फिर भी उन्होंने न जाने अपनी और काफी लोगों की जिंदगी बदली। और यहाँ मैं हूँ, इंटरनेट है, फोन, तो दैट्स ऑल दिस। तो दैट ये रीजन है कि मैं इतना ज्यादा गुस्सा हूँ या बहुत बेकार सा मुझे लगता है। मुझे लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिंदगी को बाहर से जी रहा हूँ, जैसा एनवायरनमेंट है, जैसे लोग हैं या जैसे सराउंडिंग है उसके हिसाब से जी रहा हूँ। बट एक्चुअली मुझे अपने अंदर से जीना चाहिए, अपने मन को शांत करके उसके द्वारा अपनी दुनिया को रचना चाहिए, बुद्धिमत्ता से आकार देनी चाहिए वास्तविकता को। ये नहीं कोई नई मूवी रिलीज हो गई, सब देख रहे हैं, सबका मत है तो मैं भी चला जा रहा हूँ, मैं भी कर ले रहा हूँ, किसी रिश्तेदार पड़ोसी कुछ वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी हाँ में हाँ मिला दे रहा हूँ। बहुत ही खराब चीज है। मतलब ये ऐसा है कि तुम्हारे शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मानो तुम एक जोम्बी की तरह हो, अंदर फंसे हुए हो, बस तड़प रहे हो, उठना चाहते हो 5 बजे, करना चाहते हो मेडिटेशन, करना चाहते हो 10 10 घंटे अपने सपनों पे काम, जो भी तुम्हें पसंद आता है, अपनी स्वास्थ्य बनाना चाहते हो, रिश्ते बनाना चाहते हो, सब करना चाहते हो तुम, और फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे ये शरीर, ये हाथ पैर या तुम्हारा ये दिमाग तुम्हारे वश में नहीं है। तुम बोल तो रहे हो, क्योंकि वही आत्मा का स्वरूप है, तुम बोल तो रहे हो कि हाँ बदलना है, लेकिन बदल नहीं पा रहे हो। और यही एक रीजन जिसकी वजह से मुझे काफी गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं लिखा पढ़ा हूँ, मैं बोला पढ़ा हूँ 50 बार, जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं, फिर भी मैं बैठ नहीं पाता, फिर भी मैं कर क्यों नहीं पाता वो काम जो जरूरी है। ये मन मुझे कहाँ ले जाता है, और कितनी बार वो धोखा खा चुका है। यहाँ नहीं वहां सुख है, उसको नहीं आगे पीछे भागता रहता है कुत्तों की तरह साला, और मुझे भी बर्बाद कर रखा है। मतलब जिंदगी के 20 21 साल निकल गए, मैं कहाँ हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। लोग बर्थडे में स्टोरियां लगाते हैं, मैसेज भेजते हैं, क्या मतलब बनता है इन सब चीजों का। और इन द एंड में यही कहना चाहूंगा कि भाई जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरी परम पद लक्ष्य है, वो है कि अपना बेस्ट वर्जन बनना। मैं उस हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉइंट में जाना चाहता हूँ जहां पे मेरी पोटेंशियल रीच है, एकदम हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करना चाहता हूँ, अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंचना चाहता हूँ। कहते हैं ना, तकलीफ तुम्हें रिजेक्शन नहीं देती, मतलब रिजेक्शन तुम्हें तकलीफ नहीं देती, मगर अपनी पोटेंशियल को यूज ना कर पाना, ये जानते हुए कि भी तुम कर सकते थे या कर सकते हो, फेल हो जाना एक्सेप्टेड है, बट रिग्रेट नहीं कि मैं कर सकता था, मैंने ट्राई तो किया होता। तो यही मेरा लक्ष्य है कि एनलाइटमेंट प्राप्त करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, इस दुख और दर्द को खत्म कर पाऊँ, ना सिर्फ अपना और दूसरों का, समाज और सोसाइटी को मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूं। इट इज नॉट अबाउट माई, मेरा अपना स्वार्थ नहीं कि गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, होगा ही। ये है कि जीना सार्थक हो जाए, हर एक दिन, हर एक जन्म और मरण के बंधनों से आजाद हो जाए, दूसरों को भी उनकी परम लक्ष्य तक पहुंचा सके। दैट्स माई ट्रू विजन। सो मिलते हैं, बाय बाय।